स्वागत है ब्लैक टेल्स में, जहां अंधेरा अपनी कहानी खुद लिखता है। रामगढ़ गांव के पास एक पुरानी टूटी हुई कुटिया थी। कोई नहीं जानता था कि वह कब बनी थी या वहां कौन रहता था। लोग कहते थे कुटिया और झील दोनों श्रापित हैं। रात में वहां से हंसी और कराह की आवाजें आती थीं। गांव वाले कहते थे कि सालों पहले वहां एक बूढ़ी औरत रहती थी, अकेली, अजीब और झील के पानी से बातें करने वाली। एक रात वह औरत गायब हो गई और उसके बाद जो भी झील के पास गया लौटकर कभी नहीं आया। रवि 14 साल का एक शरारती लड़का इन कहानियों पर हंसता था। वह बोला, अगर वहां भूत है तो मैं मिलकर आऊंगा उससे। गांव के बुजुर्ग बोले, रात को वहां मत जाना बेटा, झील किसी को छोड़ती नहीं। पर रवि नहीं माना। एक अंधेरी रात जब गांव में सब सो रहे थे, रवि टॉर्च लेकर निकल पड़ा। रास्ते में झींगुरों की आवाज और ठंडी हवा थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे किसी ने उन्हें धक्का दिया हो। वह झील के किनारे पहुंचा। पानी बिल्कुल काला था, जैसे उसमें आसमान डूब गया हो। कुटिया वहीं थी, टूटी छत, झुका दरवाजा और खिड़की में से आती हल्की नीली रोशनी। रवि ने दरवाजा धकेला। कुटिया में अजीब सी गंध थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं। सबकी आंखें फटी हुई लगती थीं। रवि ने टॉर्च घुमाई। एक पुराना आईना पड़ा था, धूल से ढका हुआ। उसने उंगली से धूल पोंछी। आईने में उसका चेहरा नहीं था, बल्कि एक बूढ़ी औरत दिख रही थी। लाल आंखें, बिखरे बाल, फटी हुई त्वचा। वह मुस्कुरा रही थी। बहुत साल बाद कोई आया है, वह बोली। अब तू नहीं जाएगा, रवि चिल्लाया। कौन हो तुम? पर आवाज उसकी गले में अटक गई। आईने से ठंडा पानी बाहर बहने लगा, झील का पानी। वह फर्श पर फैल गया और रवि के पैरों को पकड़ने लगा। पानी में किसी की उंगलियां थीं, ठंडी, हड्डी जैसी। वह हाथ रवि को पकड़ने लगे और पकड़कर पानी में खींच लिया। उसके बाद सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। सुबह जब गांव वाले वहां पहुंचे तो कुटिया नहीं थी। जहां कुटिया थी वहां अब झील थोड़ी बड़ी हो गई थी और उसके बीच में किसी बच्चे की परछाई तैर रही थी। गांव के बुजुर्ग बोले, झील ने फिर किसी को अपना लिया। रात में जब हवा चलती है तो कभी कभी झील से एक बच्चे की हंसी सुनाई देती है। उस दिन के बाद गांव की हवा तक बदल गई। रात होते ही अंधेरा जैसे जिंदा हो जाता था। अजीब, डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। लोग बिना वजह बीमार पड़ने लगे और जो भी झील के पास गया वह ऐसे गायब हुआ जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। गांव में सन्नाटा छा गया। बच्चे, बूढ़े, सब सूरज ढलते ही घरों में कैद हो जाते। दरवाजे बंद, खिड़कियां बंद, जैसे रात किसी का शिकार ढूंढने निकलती हो। कई दिनों तक यह डर चलता रहा। फिर गांव वालों ने एक तांत्रिक को बुलाया। तांत्रिक रात के समय झील के किनारे पहुंचा। उसने मंत्र पढ़ना शुरू ही किया था कि झील का पानी अचानक उबलने लगा। अगले ही पल झील के अंदर से 2 विशाल सड़े हुए हाथ बाहर निकले और एक झटके में तांत्रिक को पकड़ लिया। तांत्रिक चीख भी नहीं पाया। वे हाथ उसे घसीटते हुए पानी के अंदर ले गए और झील फिर से मृत जैसी शांत हो गई। यह सब देखकर बाकी लोग कांप उठे। वे अपनी जान बचाकर गांव की ओर भागे। उस रात के बाद कोई भी उस झील के पास नहीं गया और जो गया वह कभी वापस नहीं आया।